अधिक मास की दूसरी काशी परमा काशी है। यह 11 अगस्त को सुबह 7:33 पर आरंभ होगी और 12 अगस्त सुबह 7:58 पर समाप्त होगी। इसलिए सूर्य व्यापिनी काशी का व्रत 12 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा। 13 तारीख रविवार को ही काशी का पारण होगा, काशी में पारण होगा। जो पारण का समय है वो 6:13 से 8:14 पर पारने का समय है। बोलो परमा काशी की जय। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की काशी। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप लोंद मास के कृष्ण पक्ष की काशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होकर इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। इसका व्रत पूर्वोक्त विधि से करना चाहिए और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के विषय की मनोहर कथा जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य नगरी में हुई थी वह कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी नहीं मिलती थी। उसकी स्त्री सदैव अच्छे वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह अतिथि को अन्न देकर समय भूखी रह जाती थी और पति से कभी भी किसी वस्तु के लिए नहीं कहती थी। जब सुमेधा अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्बल देख वह बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है, अब मैं क्या करूँ? इसलिए तुम्हारी राय तो मैं प्रदेश जाकर कुछ उद्योग करूँ, क्योंकि विद्वान उद्योग की प्रशंसा की है। इस पर स्त्री विनीत भाव से बोली, हे प्राणनाथ, मैं तो आपकी आज्ञा की चेरी हूँ। पति अच्छा या बुरा कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के श्रवण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में सुकर्म हो तो आगे मनुष्य को विद्या भूमि मिलती है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से नहीं टलता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो वह भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आप उसके स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति बगैर स्त्री की संसार में माता पिता भाई ससुर संबंधी सब निंदा करते हैं। इसलिए प्राणनाथ, आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौंडिन्य मुनि इस जगह आए। उनको आते देख सुमेधा ने स्त्री सहित मुनि को प्रणाम किया और बोले, आप आज धन्य हैं, आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उन्होंने उनको आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात पतिव्रता बोली, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की कोई विधि बताएं। मैंने अपने पति को प्रदेश में धन कमाने के लिए जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गई हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी व्रत को बताइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, मल मास में कृष्ण पक्ष की परमा काशी के व्रत के से समस्त पाप और दुख दरिद्रता आदि क्षय हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गान आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इस व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवती राजा हरिश्चंद्र को पुत्र स्त्री और राज्य पुनः प्राप्त हुआ था। उस मुनि ने उस काशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि फिर बोले कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत उसमें अधिक उत्तम है। परमा काशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से नित्य निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि
व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री से स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार के भोजन कराने का फल मिलता है। इस व्रत में जो घोड़े दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचार्य व्रत पूर्ण करते रहते हैं वे देवांगनों के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि ने कहे अनुसार उन्होंने परमाकाशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि एक राजकुमार उनके सामने खड़े हैं। राजकुमार ने एक उत्तम घर जो सब वस्तुओं से सजा हुआ था दोनों को रहने के लिए दिया। राजकुमार उनको 1 ग्राम भी देकर अपने महल को चले गए। वह दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुंदर सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जो मनुष्य परमाकाशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गो, देवताओं में इंद्र राज श्रेष्ठ है, उसी तरह मासों में लोंद मास अर्थात पुरुषोत्तम मास मुझे उत्तम है। इस महीने में पद्मिनी और परमाकाशी भी श्रेष्ठ है। इनके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दुर्बल मनुष्य को एक व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य इस एक व्रत को भी नहीं करते उन्हें आत्महत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य योनि बड़े पुण्य से मिलती है, अतः मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य अपने पूछा जो मैंने आपको युधिष्ठिर जो आपने पूछा मैंने आपको बताया, आप इस व्रत को भक्ति पूर्वक करिए। जो मनुष्य अधिक मास लोंद मास की परमाकाशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र के समान सुखों को भोगते हुए तीनों लोक में वंदनीय हो जाते हैं। इसी प्रकार काशी व्रत समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि कृष्ण भगवान की जय। बोलो हरि विष्णु की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सावन मास की जय।